इस विद्यार्थी ने अपना मिशन जिहड़ा हैगा वो पूरा कर रहा कि बच्चों को अवेयर करना जिस एज तो आप है उस एज तुसी हो। फर्क सिर्फ विचारों का है कि ਉਹਦੇ विचार की है और ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ कुछ लोग ਜਿਹੜੇ बैठे उन्होंने विचार की है। रोज सम्मान पत्र मिलते हैं और 10 फरवरी को ABP न्यूज़ वाले ने जलंधर कॉल किया कि छोटी गल नहीं ABP न्यूज़ का तो ना ही लेना बड़ा औखा है। और जदों ਉਹਦੇ ਤੇ इंटरव्यू करन गए थी उस वे साडे स्कूल का नाम जो उत्थे जाएगा ABP न्यूज़ के उत्ते किहड़े स्कूल पढ़े हो तुसीं या तुहानूं की सिखाया गया और उहदा मैसेज जिहड़ा वो फिर सरकार तक जांदा, विभाग तक जांदा, डायरैक्टोरेट तक, EM तक जांदा है कि किहड़े स्कूल का विद्यार्थी की प्रचार कर रहा या जिला एडमिनिस्ट्रेशन। सोमवार मैं मीटिंग ते गया सीगा तो उत्थे इहनूं कॉल किया गया सी साडे रमसा वालों। रमसा विभाग साडा वो है जिहड़ा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिहनूं असीं कहने आ वो एक उन्होंने पूरी फाइल दी मंगवाई है कोलों उहदे ते एक अपना असाइनमेंट देन जा रहे हैं कि रमसा वालों एक प्रचार करे स्कूलों के या आम लोगों तक और उन्होंने फाइनैंशियल सपोर्ट करेगा रमसा। साढ़े DO वालों केस बन के DC साहब को जाना, DC साहब ने अगे सरकार को भेज देना और उहदे की मान सम्मान या की एक क्रेडिट मिलता है वो तुहाडे सामने थोड़े दिनों तक आना शुरू हो जाएगा। वो भी तो तुहाडे नाल ही बैठ के पढ़िया है। तो 155 स्कूलों के विच प्रचार करने तो बाद अज साडे कोल लास्ट स्कूल दे विच फिर दोबारा आया अपने स्कूल दे विच सरकारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 56 ਸਕੂਲ और रोज साइकिल ਤੇ ਜਾਣਾ, साइकिल ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, अपना पढ़ना, समाज सेवा वाले पासे ध्यान देना, समाजिक ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ध्यान देना, यही एक चंगे इंसान की निशानी होंदी है। अपने वास्ते तो सारे करते हैं, ये वास्ते तुसीं की कर रहे हो, समाज लिए की कर रहे हो, वो पता लगता है कि इंसान की फर्क है। तो अज मैं चाहूँगा कि रॉकी मेहरा साडा स्टूडेंट है जिहड़ा वो अज उहदा लास्ट इत्थे भाषण होएगा। सिर्फ 10-15 मिनट वास्ते तुसीं इत्थे उहदी गल ध्यान नाल सुननी है, चाहे वो नशा विरोध होए, डोरी सिस्टम होए या नकल विरोधी होए। मैं राती मेरी गल हुई सी इहदे नाल 10-15 मिनट की गल है, 10-12 मिनट की। आओ दे लास्ट विचार असीं अज इत्थे स्कूल च क्लोजिंग वेले सुनीए। जोरदार ताड़ियां नाल स्वागत करो। चलो भी कर रॉकी मेहरा। हेलो, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोआ ये बहुत ही आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी आदरणीय यहाँ पे अध्यापकगण और मेरे प्यारे प्यारे बहन और भाइयों, आप सभी को रॉकी मेहरा समाज सेवक भवा विद्यार्थी इसी स्कूल से और अब AB कॉलेज पठानकोट BA फर्स्ट ईयर की तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।
थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कि आज मैं आपके स्कूल में किस उद्देश्य के लिए आया हूँ ये बताना चाहूँगा। आज से 3 महीने पहले 10 नवंबर को मैंने अपने लेवल पर एक मूवमेंट आंदोलन शुरू किया। समाज में फैली हुई बुराइयां जैसे कि नशा, नकल, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, और कुछ ही दिन पहले मैंने जो चाइनीज डोर है इसके खिलाफ भी जो है काफ़ी स्कूलों में प्रचार किया है। तो आज मैं आपसे डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइनीज डोर के अगेंस्ट बातचीत करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दहेज प्रथा है क्या। एक ऐसी प्रथा जिस प्रथा के अनुसार शादी के दौरान बेटी को उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं दी जाती हैं, उसको हम दहेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलना, क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं। ये प्रथा कोई आज की प्रथा नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को भी खोलते हैं तो वहां पे भी हमको पढ़ने को मिलता है कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी अपनी बेटियों को शादी में दहेज दिया करते थे। लेकिन मेरे साथियों, उस समय दहेज जो है वो आज की दहेज जैसा कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर जैसा दहेज नहीं था। उस समय वो सम्राट, वो राजा महाराजा अपनी बेटियों को जो है शादी में राज्य दिया करते थे। उस समय आज का दहेज नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारा समाज भी जो है वो बदलता गया। अगर हम आज के दहेज की बात करें तो लालच का दहेज बन चुका है। कैसा दहेज बन चुका है? लालच का दहेज बन चुका है। आज के समय शादियों की तारीखें बाद में तय होती हैं। शादियों की तारीखें बाद में तय होती हैं, बल्कि पहले ये तय होता है कि आप शादी में क्या क्या लाओगे, आप शादी में क्या क्या देंगे, जहां आप शादी में क्या क्या लेना चाहते हो। आप तो जिस माँ बाप ने 20-21 साल तक बेटी को पढ़ाया लिखाया, न जाने कितने खर्चे किए उस बेटी पर, वो माँ बाप चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में अपनी बेटी को दूसरे के जो है वो हैंड ओवर कर देता है, कुछ मिनटों में। इससे बड़ा बलिदान, इससे बड़ा सैक्रिफाइस कोई मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। फिर भी ये दहेज जैसी जो प्रथा है हमारे समाज में क्यों है, ये बातें मेरे मन में काफी दिनों से आती थी। और जहां तक मैं मानता हूं कि दहेज जो है ये हमारे समाज में लालची है। मैं इस प्रथा के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, खिलाफ हूं। आप बताओ कि आज की लड़कियां लड़कों से कहीं कम है? आज की लड़कियां लड़कों से कम है? नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, पढ़ाई लिखाई में कम नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, लड़कियां लड़कों से कहीं 2 कदम आगे हैं। फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, फर्स्ट IPS किरण बेदी जी, इसके अलावा कई उदाहरणें हैं। लास्ट ईयर सुनीता विलियम्स ने 192 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया, ये भी किसी की बेटी थी। तो फिर इन बेटियों के साथ दहेज जैसी प्रथाएं क्यों संबंधित हैं? और मेरे भाई, वो लड़के जो शादी में लड़की वालों से हाथ दो फैलाकर मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप तो जो चीजें लड़के लड़की वालों से दहेज में मांगते हैं, अगर वो चीजें वो खुद मेहनत करके घर में बना लें और किसी का एहसान ना लें तो कितनी अच्छी बात होगी। और जब मैं देखता हूँ कि आप भी देखते होंगे, जब वो आसपास आपके लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी के, तो पत्नी भी ताने मारती है अपने पति को कि मोटरसाइकिल तो मेरे माँ बाप का चलाता था। आप ऐसी प्रतिदिन लड़ाई झगड़े देखते हो। तो इससे अच्छा है कि जो सामान हमें दहेज में मिलता है, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, फ्रिज, टीवी, वो चीजें खुद मेहनत करो। भगवान ने हमें 2 आंखें, हाथ, पांव, दिमाग सब कुछ दिया है, फिर हम दूसरों से मांगने की इच्छा क्यों रखते हैं? मांगता कौन है? आप बताइए, 2 हाथ आगे करके कौन मांगता है? कौन मांगता है? भिखारी मांगते हैं। तो लड़के वाले शादी के समय भिखारी ही होते हैं मेरे ख्याल से, जो मांगते हैं। मांगना कोई बुरी बात नहीं, अच्छे कामों के लिए मांगो तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई, जम्मू में बाढ़ आई, उन लोगों के लिए मांगो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दहेज मांगते हो तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। और ये जो दहेज है
ये एक अमीर माँ बाप के लिए, जिनकी इनकम मंथली 50-60-70 हज़ार रुपये है, उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है। अमीर माँ बाप चाहे तो मोटरसाइकिल दे दे, चाहे तो बड़ी बड़ी LCD दे दे, चाहे तो स्कूटर दे दे, कुछ भी दे सकता है। आप बताइए जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, मेरे ही ऐसे पापा जिनके रेडी लगाते होंगे, वो शादी में अपनी बेटी को कार या मोटरसाइकिल दे सकता है? बताइए, दे सकता है? जोर से बताइए, दे सकता है? नहीं दे सकता। तो आप बताइए भी जो गरीब माँ बाप अपनी बेटी को शादी में जे वस्तुएं नहीं दे सकता, तो उस बेटी के साथ आफ्टर मैरिज, आफ्टर शादी के बाद कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, जो आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। उस बेटी को आग में जला दिया जाता है। शादी में मोटरसाइकिल ना देने के कारण कई बार घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आप पढ़ते होंगे, एक डायरी है, मैंने इसी स्कूल में जब पढ़ता था 12वीं क्लास में बनाई थी, समाज में फैली हुई बुराइयों की। तो इसमें दहेज प्रथा ऐसी बुराई भी मैंने एडिट की हुई है। और आपको बताता हूँ भी जिस बेटी को दहेज नहीं मिलता उस बेटी के साथ क्या होता है। ये देखिए, इसमें लिखा है कि दहेज में मोटरसाइकिल ना देने के कारण पत्नी को जिंदा जलाया। ये देखिए, इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा सोहरे परिवार वालों दाज लई तंग ते परेशान करन ते बेहरतां वालों खुदकुशी। ससुराल वालों ने विवाहिका को पीटा दहेज में मोटरसाइकिल ना देने के कारण। ये व्यवहार उन बेटियों के साथ होता है जिनके माँ बाप बेचारे गरीब होते हैं और शादी में लड़कों की अपेक्षा वस्तुएं नहीं दे पाते। तो मेरे साथियों, आप खुद समझदार हो कि अगर ऐसी प्रथा हमारे समाज में है तो इस प्रथा को हम खत्म क्यों नहीं कर देते। हमारे समाज में कुछ साल पहले, कई सालों पहले सती प्रथा जैसी प्रथा भी थी। जिस पति की हत्या हो जाती थी, जहाँ डेथ हो जाती थी, उस पत्नी को साथ में जला दिया जाता था। बालिग विवाह, छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी। ऐसी प्रथाएं थी हमारे समाज में। लेकिन समय समय पर हमारे नौजवान जागृत हुए और उन्होंने इस प्रथाओं के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाए, संघर्ष किया और इस समाज से इन प्रथाओं को समाप्त कर दिया। तो मैं मानता हूं कि आज समय वो भी आ चुका है जब हम नौजवानों ने इस दहेज प्रथा को भी समाज से खत्म करना है। और इस प्रथा को समाप्त हमारे नौजवान ही कर सकते हैं। लड़के मन में प्रण कर लें कि हम शादी करेंगे तो बिना दहेज के करेंगे, और लड़कियां प्रण कर लें कि हम भी शादी करेंगे तो बिना दहेज की करेंगे। तो वो मेरे ख्याल से दिन दूर नहीं जो ये प्रथा हमारे समाज से बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अच्छा काम शुरू करो, बहुत मुश्किलें आती हैं। मैंने सेमिनार शुरू किए नवंबर महीने में, इतनी ठंड और साइकिल पे सेमिनार करना, कई मुश्किलें, इतनी धुंध तूफान बारिश, बहुत कुछ सहना पड़ा। लेकिन रिजल्ट क्या मिला कि 80,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को मैंने अवेयर किया और 80,000 में से 400-500 बच्चे मुझे बाद में ऐसे मिले जिन्होंने मेरे साथ पक्का प्रॉमिस किया कि कई टीचर्स जो अनमैरिड टीचर्स थे स्कूलों में, उन्होंने भी मेरे साथ प्रण लिया कि हम शादी बिना दहेज की करेंगे। और कईयों ने प्रण सच्चा किया है। और कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स का नशा छुड़ाया। जैसे नशे के ऊपर भी बोलता हूँ मैं, तो कई पेरेंट्स, सबसे पहले मैंने अपने पापा का नशा छुड़ा लिया। मुझे कहते हैं लोग कि तुम्हें क्या मिलता है भाषण करने से, तुम्हें क्या फीडबैक मिलता है। तो जब मैंने ये अभियान शुरू करना था, मैंने सबसे पहले अपने पापा का नशा छुड़ाया। वो शराब तो कभी उन्होंने पी ली, लेकिन आपको पता होगा कि बीड़ी सिगरेट जरूर पीते थे वो, तो उन्होंने छोड़ दिया। 3-4 महीनों के छोड़ दिया बिल्कुल ही। तो इससे बड़ी फीडबैक और क्या सकती है, इससे बड़ा कोई फायदा मुझे क्या हो सकता है ना। तो इसलिए कहते हैं ना भी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मंजिलें मिलती हैं लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप अपने मन में ये बात पक्की कर लें कि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज पर कलंक है, सरकार द्वारा भी इसे काफी समय पहले गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन हमारी सरकारें कहती कुछ और है लेकिन करती कुछ और है। कानून बना दिए जाते हैं लेकिन लागू नहीं होती। और मेरे ख्याल से किसी भी, आज तक जितने भी शादियां हुई हैं, किसी भी शादी के ऊपर ये कानून लागू नहीं हुआ होगा। लेकिन कानूनों से हमें मतलब नहीं है, हम अगर खुद नौजवान जागृत हो जाएंगे तो ये प्रथाएं अपने आप ही समाज से जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ
चाइनीज डोर के बारे में भी आपको मैं 2 लाइनों में बताऊंगा कि चाइनीज डोर जो है हम विद्यार्थी नौजवान अक्सर यूज कर रहे हैं पतंगबाजी के लिए। और चाइना डोर से क्लियर है भी ये डोर चाइना से बनती है और चाइना से हमारे देश में आती है। हमें बस मतलब है पतंग उड़ाने से, और उड़ाते इसलिए है कि चाइना डोर से उड़ाते हुए पतंग आसानी से कटती नहीं है, इसलिए उड़ाते ना पतंग।